हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। आज है 7 तारीख, जुलाई 7 तारीख, और ट्यूसडे है आज। और ये गोल्ड का चार्ट अभी लगा हुआ है, ठीक है। और हम गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी का देखने वाले हैं एनालिसिस वीडियो। और ये जो गोल्ड है, इसने आज क्या मूवमेंट किया है, कैसे मूवमेंट किया है, ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये सारे लाइंस क्या है, ये सभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो पहले से ही वीडियोस देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि ये इंडिकेटर है हमारा, जो 3 EMA भी है, विवाद भी है, और ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन निकल के आते हैं। मैं अभी EMA को क्लोज कर देता हूँ। EMA हम जब ट्रेड लेते हैं तब यूज़ करते हैं, और ये मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था ट्रेड करते वक्त। इसको भी मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। चलिए आज का देख लेते हैं कि गोल्ड हमारे हिसाब से मूव किया है नहीं किया है, ठीक है। वैसे मैं इस इंडिकेटर को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करता हूँ वो तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका ये भी है कि इस सारे लाइंस को हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये 2 व्हाइट लाइंस आपको दिख रहे हैं। अगर ये ऊपर वाले व्हाइट लाइंस के ऊपर सस्टेन करने लगा मार्केट, तो ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं। और अगर ये नीचे वाले व्हाइट लाइन से नीचे सस्टेन करने लगा मार्केट, तो ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये तरीका मैं यूज करता हूँ, और ऊपर से मैं EMA वगैरह भी लगा के ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आज मार्केट में हुआ क्या है। अब अभी आप देख सकते हो मार्केट इस जोन में खुला, ठीक है। जोन में खुलने के बाद ये किस साइड ब्रेक किया, इस साइड ब्रेक किया नीचे की तरफ। अब हम सेलिंग बायस हो गए हैं, और आप देख सकते हो इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, जो कि थोड़ा गैप छोड़ के ऊपर गया। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगता हम बाइंग बायस हो जाते हैं। बट इसने क्या किया, हमारे इसी पॉइंट पे फिर से एक रेड कैंडल बना के रेसिस्टेंस लेकर नीचे गया। तो ये तो पहला पॉइंट आया ही। अब इसको ब्रेक करने के बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये था, इसको ब्रेक करने के बाद तीसरा पॉइंट हमारा ये था। बट थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर से ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सेलिंग करना है। तब हम यूज करते हैं अपना EMA वगैरह, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप सेटिंग में जाके यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं जनरली 10, 20 और 100 EMA यूज करता हूँ ट्रेडिंग करते वक्त। और जब ये ऊपर गया, ऊपर देख सकते हो आप, फिर से इस पॉइंट, मतलब ये ऊपर जाके इस पॉइंट को ब्रेक कर देता, हम बाइंग बायस होते। पर ये फिर से नीचे की तरफ जाने लगा, डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ जाने लगा। अब देखो नीचे की तरफ जाने के बाद ये जो थोड़ा पॉइंट छोड़ के आया था, एग्जैक्टली ये इसी पॉइंट के मतलब थोड़ा सा, ये 1-2 पॉइंट तो मतलब भी नहीं रखता है। मतलब इसी पॉइंट को टच करके फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया। देखो इसी पॉइंट को रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, यहाँ तक आया, आना चाहिए था, आया। इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए था। अब देखो मैंने अभी जो एक सपोर्ट जोन जो ड्रॉ किया था, जो अभी डिलीट किया मैंने, वो डेली सपोर्ट से मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो डेली का बहुत मेजर यहाँ पे सपोर्ट जोन था, इसलिए मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से हम अभी भी सेलिंग बायस में ही थे, यहाँ से यहाँ तक आया, इसको ब्रेक किया बट यहाँ तक नहीं आ पाया। अब उसके बाद जब ये ऊपर गया, मान के चलो आपने यहाँ पे भी सेलिंग लगाया होता, तो यहाँ से सेलिंग लगा के आप यहाँ तक का वेट करते, बट आपका दिया कितना, ये यहीं तक दिया, यहाँ तक लगभग 70 पिप्स दिया है। 70 पिप्स आप मान के चलो ब्रेक कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर देते तो आपका ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उससे पहले आप देख सकते हो ये सब पॉइंट्स में अगर आप दिखाऊं, तो ये लगभग 150 पिप्स के करीब आपको प्रॉफिट दिया होगा। उसके बाद ये रैली आ रहा है, ये आप अवॉइड कर सकते हो। आप जब EMA लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये EMA से ऊपर ट्रेड करने लगा है, और ये हमारे इस पॉइंट से नीचे है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखो अब क्या किया मार्केट ने, अब इस वाले ऊपर लाइन के से ऊपर वाले लाइन पे सस्टेन करने लगा मार्केट। बट ये सस्टेन किया तो अभी हम क्या टारगेट रखते हैं, ये यहाँ तक जाएगा, जो कि फिर से ये गैप छोड़ के आ रहा है, फिर अंदर आया, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर वाले को ही ब्रेक किया, फिर से हम यहाँ तक का टारगेट लेते हैं। बट आपको देख सकते हो मतलब बार बार ये थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के आ रहा है, ये लगभग 16 पिप्स छोड़ के आ रहा है। और उसके बाद जब ये फिर से अंदर आया तो नीचे वाला लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अभी जो ये लाइव मार्केट चल रहा है, आप काउंटर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, और अभी के लिए हम फिलहाल सेलिंग बायस में है, ठीक है। सेलिंग बायस का ट्रेड, हम जितने भी हमें सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ आया, मान के चलो ये वाला मिस हो गया आपसे, यहाँ इसके आसपास कहीं सेलिंग आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर से हम सेलिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे होता क्या है, आपका स्टॉप लॉसेस बहुत छोटा छोटा बनेगा, 20 पिप्स 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा। और जो टारगेट्स रहेगा वो कम से कम एक पॉइंट भी आपने कैप्चर कर लिया, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ही कैप्चर कर लिया आपने, तो लगभग 100 ये 119 मतलब 119 पिप्स 120 पिप्स मिलेगा। 1:6 7 8 ऐसे करके मिलता है। तो ये बढ़िया हो जाएगा। 2 ट्रेड भी कैप्चर कर लिया आपने, आपके लिए मतलब एक हफ्ते का स्टॉप लॉस दो ट्रेड में बन गया, अगर 2 ट्रेड आपने अच्छे से हैंडल कर लिया तो ये इस इंडिकेटर का फायदा है, और इस लाइंस का फायदा है। अब देख लेते बिटकॉइन में क्या हुआ है आज। अभी बिटकॉइन का चार्ट देखो, बिटकॉइन में आज मार्केट कहाँ खुला,
इस जोन के अंदर खुला, उसके बाद ऊपर ब्रेक किया। ऊपर ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट क्या होता है, यहाँ तक जाएगा मार्केट, जो कि गया एग्जैक्टली इसी को रेसिस्टेंस बना के फिर से अंदर आया, फिर से इसी को ब्रेक किया, तो यही तक का टारगेट रखते हैं, थोड़ा गैप छोड़ के फिर से अंदर आ गया। अंदर आने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया तो ये वाला पॉइंट, अब फिर से ये ऊपर आया, फिर से नीचे ब्रेक किया तो फिर से ये वाला पॉइंट, इसको ब्रेक किया तो दूसरा ये वाला, अब उसको ब्रेक करते ही चला गया। आप देख सकते हो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, सब ब्रेक किया है इसने, मतलब 5 पॉइंट तक। इसको मैं अगर आपको ऐसे पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि ये रैली कितना दिया है, इस वाले पॉइंट से भी मैं देखूं अगर, तो ये लगभग 1200 पॉइंट है। 1200 पॉइंट में आप 2-3 ये जो लेवल से वही कैप्चर कर लिए होते तो लगभग 800-900 पॉइंट आपका कैप्चर हो जाता, 600-700 तो हो ही जाता। ये मैं 2 पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मान के चलो आपने 2 पॉइंट ही कर लिया, लगभग 460 पॉइंट दिखा रहा है। 460 पॉइंट तो कैप्चर कर हो जाता है एक रैली में। उसके बाद देखो अभी भी सेलिंग बायस में ही है, और सेलिंग बायस में है तो देखो कितना बढ़िया सेलिंग आया है। तो ये सारी चीजें, अभी भी मार्केट लाइव चल रहा है और सेलिंग बायस ही आ रहा है, आप देख सकते हो सेलिंग ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस लाइन से ऊपर है ही नहीं, इस लाइन के नीचे है, तो हम सेलिंग बायस ही है। जब भी हमें मौका मिलेगा सेलिंग करने का तब हम सेल करेंगे। तो ये सारी चीजें, और आज बिटकॉइन ऊपर स्टार्टिंग में गया था, उसके बाद अभी नीचे ही रैली दे रहा है, नीचे ही चल रहा है। अब वैसे हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। अब निफ्टी का देखो, निफ्टी इसके जोन में खुला, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये पहला पॉइंट होता है। यहीं पे सपोर्ट लिया, या प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और यहीं पे सपोर्ट लेके जब ऊपर की रैली दिया तो इसको ब्रेक किया, यहाँ तक जाना चाहिए, फिर से अंदर आया, इसको ब्रेक किया, यहाँ तक जाके इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, जो कि नहीं गया। बट आप यहाँ भी ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ तक गया हुआ है। मैं ये पॉइंट दिखा दूं आपको, यहाँ से यहीं तक आप पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो लगभग 28 पॉइंट है। आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है। तो जो स्कैल्पर है उसके लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। और ये साइडवेज मार्केट आप देख सकते हो, ये लगभग 50-60 पॉइंट पे इतना इतना घूम रहा है मार्केट, तो उस दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद देखो जब नीचे का रैली आया तब क्या हुआ, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए, जो कि आया, फिर से ये ऊपर गया, ऊपर ब्रेक करता तो हम ऊपर जाते, पर नीचे ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करने के बाद जो ये रैली आया वो देखो आप। तो ये रैली अभी आप यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट देखो 100 पॉइंट का है। बट वही आप थोड़ा सा भी अगर सेंसिबल ट्रेड लेते हो ईएमए वगैरह यूज करके, तो आप अच्छा खासा डायरेक्शन में बैठ सकते हो। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है, और उतना क्लियर हो जाएगा तो आपको 50% प्रॉफिटेबल वैसे ही हो जाओगे आप। अब वैसे ही हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। अब देखो बैंक निफ्टी आज जहां खुला वहां से नीचे ही ट्रेड करने लगा, यहाँ बीच में खुला, उसके बाद नीचे आया, नीचे नीचे ही दिन भर ट्रेड किया। तो आप बाइंग का ट्रेड क्यों ही लोगे। और आप देख सकते हो पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। और ये पूरा रैली में अगर देखूं, यहाँ से भी अगर देखूं मैं, तो लगभग 411 पॉइंट है। तो ये सारी चीजें आप सेंसेक्स का देख लेते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, तो आप देख सकते हो। और दोनों को एक साथ अगर आप लगा के देखोगे तो और बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे। सेम निफ्टी की तरह ही है, जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया था तो एक पॉइंट गया था, दूसरा पॉइंट तक नहीं जा पाया था, और सेम सेंसेक्स भी दूसरा पॉइंट तक नहीं जा पाया। उसके बाद जब नीचे ब्रेक किया तो सेम जैसे निफ्टी मूवमेंट दिया था वैसे ही सेंसेक्स भी मूवमेंट देके क्लोजिंग दे दिया। तो दोनों को अगर आप साथ साथ रख के ट्रेड करोगे तो और बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे आपको। तो यही है दोस्तों। अभी बाकी मैं सिल्वर, यूएस टेक, नास्डैक, US30, जापान इंडेक्स, हांगकांग इंडेक्स, यूएस ऑयल, सब पे काम करता है और सभी पे मैं ट्रेड करता हूँ। जब जब मेरे को ट्रेंड मिलता है तब तब मैं ट्रेड करता हूँ, और बिना ट्रेंड के मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे मेरे पास, मुझे पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक मैं राइड कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंटली बैठ जाता हूँ उस चीज पे, और छोटा सा रिस्क लेके देखो आप कहीं पे भी मैं दिखा दूं अगर आपको, ये ऊपर वाले व्हाइट लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और आपको क्या पता है कि ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, ईएमए के बेसिस पे मान के चलो इस लाइन पे आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के ये स्टॉप लॉस आप देखो 0.1, और जो टारगेट लोगे मिनिमम यहाँ तक का टारगेट लोगे 1:6.6, मतलब 1:6 का टारगेट है। और एक रैली में कितना, ये लगभग आधे घंटे में ये ट्रेड आपको प्रॉफिट दे दिया है। आपको ये देख के भले ही समझ ना आ रहा हो, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको अगर कोई बताने वाला हो कि गोल्ड में मैं आज बाइंग बायस हूँ, और मैं सेलिंग का जितना भी ट्रेड आएगा मैं सेल नहीं करूंगा, बाइंग का जितना भी अपॉर्चुनिटी आएगा मैं बाई करूंगा, अगर इतना आपको पता चल जाए तो आप 50% तो ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो गए। सेलिंग का सारा अवॉइड करोगे, बाइंग का सारा बैठ जाओगे आप। और देखो आज यहाँ मार्केट खुला, उसके बाद कभी भी यूएस ऑयल जो है वो नीचे आया ही नहीं, व्हाइट लाइन के ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप बाइंग बायस में हो, बाइंग जितना भी आपको मौका मिलेगा बाई करने का बाई करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, मैं कल भी एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा।
और ऐसे ही ट्रेड करते रहिए। अब आज के लिए अब देखो गोल्ड भी अभी नीचे ही गिर रहा है, तो चलिए अब वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और मिलता हूँ मैं कल के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।